दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 24 तारीख को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर जब विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि भाई इंडियन पासपोर्ट जो है वो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, उसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। तो कल कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया सुबह सुबह। कई उसमें दोस्त थे, कई मेरे पाठक, दर्शक, श्रोता थे कि मेरे पास जो पासपोर्ट है वो बताने लगे अपना रोना कि भाई हमारे पास जो पासपोर्ट है, जैसे ही ये बयान सुबह सुबह अखबार में देखा हम लोगों ने, तो हमने देखा तो मेरे पासपोर्ट पर नेशनैलिटी के आगे इंडियन लिखा हुआ है। तो क्या इसको डिलीट किया जाएगा, इसको क्या ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो नेशनैलिटी इंडियन बता रहा है पासपोर्ट। जब इस पर कल मैंने कार्यक्रम किया तो बहुत सारे देखने वाले उन लोगों ने भी मैसेज किए बाहर से। उसमें एक श्रमिक वर्ग का व्यक्ति, मुझे लगता है खाड़ी के देशों में कहीं है, उसने भी ये बात कही कि उसके पासपोर्ट पर इंडियन है और इस देश में वो एक काम करता है, साधारण काम करता है, मेहनत मजदूरी से करता है। इंडियन डायस्पोरा जो बताया जाता है दुनिया में कि 3 करोड़ से ऊपर है, 3.54 करोड़ माना जाता है, तो उसका वो एक हिस्सा है। और उसके पास जहां जहां हो जाता है, जिस शहर में काम करता होगा उस देश में वो भारत के नागरिक के रूप में जाना जाता है, सिर्फ अपने पासपोर्ट के कारण। जो भारत का रिपब्लिक है उसके पासपोर्ट के कारण वो इंडियन सिटीजन माना जाता है। तो क्या अब ये सब उलट पुलट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा? क्या कहना चाहती है हमारी सरकार? आखिर विदेश मंत्रालय ने जब ये बयान दिया, जाहिर है इस तरह का बयान बिना हाई लेवल कंसल्टेशन के तो संभव नहीं होगा। इसीलिए जब ऐसा बयान आया है तब से लोगों में एक कयास लगाया जा रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई पॉलिटिकल गेम प्लान है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एनआरसी लाना है, सीए एनआरसी का मामला कुछ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर कोई फिर से एक नया कुछ चलेगा मामला। हम नहीं जानते कि क्या होगा, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को हमारे देश के लोगों को और देश के बाहर जो हमारे देश के लोग रहते हैं उन सबकी संतुष्टि के लिए जरूर अपनी ओर से कोई बात कहनी चाहिए। हमने इसी विषय पर 2 लोगों से बात की है आज। हमारे देश के बहुत जाने माने एक कवि, लेखक, बुद्धिजीवी और साइंटिस्ट गौहर रजा साहब हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से बालेंद्र गोस्वामी। बालेंद्र गोस्वामी भारतीय हैं, लंबे समय तक इसी देश में रहे, उत्तर प्रदेश में, और अब फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। वहाँ पर वो कारोबार करते हैं और जर्मन नागरिक अब बन चुके हैं। इन दोनों ने सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रकरण पर कमेंट किया है, पासपोर्ट के बारे में जो बयान आया विदेश मंत्रालय का। हमने सोचा कि क्यों नहीं इनसे बात की जाए। सबसे पहले गौहर रजा साहब। गौहर रजा साहब, आपने ट्वीट किया है और तो मैंने देखा उसमें आपने अपने पासपोर्ट का जो कवर के बाद वाला पेज है उसका रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नागरिकता जहां दर्ज है वो दिखाया और आपने कमेंट किया है। ये क्या ऐसी बात हो गई कि विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर कहना पड़ा कि भाई ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है? हम सभी शॉक्ड हैं। और क्या हुआ एकदम से जो ये करना पड़ा, मेरे ख्याल में वही एजेंडा है सीए लगाने का, तो नेशनल रजिस्टर फिर से क्रिएट करने का। और इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस देश में पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है। जिन लोगों के पास है वो भुगतेंगे, हमारे पास तो है ना कभी होगा। ये कॉन्फिडेंस जो है उसकी वजह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। और बहुत वजह होती हैं जब जब मुद्दा कोई उछाला जाता है बीजेपी और सरकार की तरफ से, तो कोई एक वजह नहीं होती है, कई चीजें दबाने की कोशिश होती है, इधर उधर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। तो बड़े सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोगों में रिजेंटमेंट है। मेरे ख्याल में ये भी उसी के लिए किया गया है। पर ये कितना बेवकूफी का मुद्दा है। इसमें
पुलिस जांच कर रही है, बार बार आपसे चीजें पूछ रही है आके, पूरा मंत्रालय इन्वॉल्व है, एक प्रोसेस है जिससे गुजर करके उस पे लिखते हैं नेशनैलिटी और ये कहते हैं कि भाई आप इंडियन नेशनल हैं, उसके बाद ये कह दें कि नहीं साहब ये तो प्रमाण ही नहीं है। ये कितनी बेवकूफी की बात है। उस पे लिखा हुआ है कि भाई ये है, इंडियन नेशनैलिटी है, नाम के नीचे ही फॉरेन। मेरा ये मानना है कि देखिए ये बेवकूफी की हरकतें होती रहती हैं, पर हाईएस्ट लेवल के ऊपर यानी प्रधानमंत्री हों या मंत्री हों, उन्हें जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर कोर्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है कि कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि कई कई जगह ये बात सामने आई है कि कोर्ट की पोजीशन ये है, तो कोर्ट की पोजीशन तो सरकार की पोजीशन के बिना थोड़ी ना हो सकती है। सरकार की ये पोजीशन रही होगी कोर्ट के अंदर कि ये नागरिकता का नहीं है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब बहुत सारे बांग्लादेशी हैं और ये हैं और वो हैं, तरह तरह के लोग हैं। असल में छुपा करके कहने की कोशिश है कि मुसलमानों को का मामला, वो हिंदू मुस्लिम मनाने के लिए कि वो उनके पास अवैध हैं। तो भाई एक तो ये कि अवैध दिए किसने? चलिए लोगों ने अवैध बनवा लिए, आपकी गलती है, तब तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि फेक पासपोर्ट बन रहे हो, तो क्या दूसरे देशों में फेक पासपोर्ट नहीं बनते? दूसरे देशों के सरकारें जो है वो अपने नागरिकों को ये कह देती हैं कि तुम नागरिक नहीं रहे क्योंकि फेक पासपोर्ट बन गए 4। क्या परसेंटेज होगी फेक पासपोर्ट की? और अगर कोई क्राइम कर रहा है तो फिर उसको क्रिमिनल की तरह से डील किया जाना चाहिए। हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट बनाने के ऊपर सख्त कायदे कानून है, वो अप्लाई होने चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कह दीजिए कि होगा ही नहीं, ये प्रमाण ही नहीं रहा। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस सरकार में ये हिम्मत है कि एनआरआईज का इतना ढिंडोरा पीटा है जो चले गए यहां से छोड़ करके, क्या उनसे ये कह सकते हैं कि तुम भारत देश के नागरिक कभी नहीं रहे? एनआरआई का जो हम दे रहे हैं तुमको सर्टिफिकेट, कार्ड बना के दे रहे हैं, हम तुम्हें हाथ जोड़ के वापस यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं, क्या उनसे या तालियां बजवा रहे हैं जब भी दूसरे देश में जाते हैं, क्या ये हिम्मत है कि उनसे कहें कि भाई ये नागरिकता का तुम्हारी थी कभी, उसका प्रमाण नहीं है, हमने वैसे ही दे दिया? क्या बेवकूफी की बातें हैं, किस तरह का समाज बनाने की कोशिश है, किन चीजों के ऊपर बहस में लगा रहे हैं पूरे के पूरे देश को। शुरुआत जब लव जिहाद से होती है, और मैं उर्मिलेश भाई कई बार कह चुका हूं कि लव अंग्रेजी का शब्द है, जिहाद अरबिक का शब्द है। लव एक खूबसूरत शब्द है और जिहाद का मतलब स्ट्रगल है। तो अगर मोहब्बत के लिए जद्दोजहद के शब्द को ये बुरा बना सकते हैं, तो ये पासपोर्ट को भी कह सकते हैं कि ये प्रमाण नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर डायस्पोरा है तो वो इंडियंस का है जो बाहर रहते हैं, सबसे बड़ा, इससे विशाल किसी का नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि जब से ये फैसला सुनाया गया है, फैसला क्या, स्टेटमेंट जब से विदेश मंत्रालय का आया है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहने वाले जो आम लोग हैं, आम भारतीय जो बड़े हाई फाई पदों पर नहीं है, मेरे YouTube पर मैं देख रहा हूं, नीचे YouTube के नीचे बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बकायदा कोई किसी देश से, कोई किसी देश से कह रहा है, सर हमारे पास जो पासपोर्ट है उसमें मेरी नागरिकता इंडियन लिखी हुई है, तो अब क्या होगा? क्या हमारी ये इंडियन जो नेशनैलिटी है वो मिटाई जाएगी? क्या डिलीट किया जाएगा इसको? फिर हम किस देश के लोग रहेंगे? क्योंकि हम तो एक दूसरे मुल्क में रहते हैं और वहां पर हम इंडियन की हैसियत से रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सवाल कर रहे हैं आम नागरिक। तो एक इंटेलेक्चुअल, इंडियन इंटेलेक्चुअल होने के नाते आप जो ये डायस्पोरा में
खासकर जो सामान्य जन है, कोई नर्स है, कोई मजदूर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई टीचर है, इन लोगों के बीच जो एक ऊहापोह की स्थिति है, कैसे आप देखते हैं? क्या करना मैं चाहते हैं इन बिल्कुल लोगों के ऐसे लिए? ही देखता हूँ इसको कि ये 18 घंटे और 24 घंटे जो काम करने वाले लोग हैं, जो दावे करते रहते हैं, वो मेरे ख़्याल में सुबह उठ के लोगों को किस तरह से परेशान करना है, किस बेवकूफ़ी के डिस्कशन में लगा देना है लोगों को और बहस करते रहें लोग और परेशान रहें, ये सोचते रहते हैं उस 18 घंटे में, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ने काम करने की कोशिश की है और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि काम करना सीख जाएँ। मकसद ही कुछ और है इनका, गद्दी पे बने रहने के अलावा, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में जाने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। और ये जड़ें खोद रहे हैं इस मुल्क की। एक नर्स को परेशानी होगी ये सोचा नहीं था उन्होंने। एक किसी टीचर को कहीं परेशानी होगी, एक मज़दूर को परेशानी होगी। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक्सपोर्टर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मैन पावर हैं दुनिया भर में। उसका क्या होगा? एक साइंटिस्ट जो गया है उसका क्या होगा? आपने तो कह दिया कि उसका पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो बैठा हुआ है वहाँ, किसी दूर मुल्क में, किसी शहर में उसके, और अब वो परेशान हो रहा है। लेकिन ये कि ये सरकार जो है, मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देने की सरकार है। तो लगातार ये इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिनसे लगता है कि ये सरकार चलाने में और देश चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ये नीट का एग्ज़ाम ठीक से करवा सकते हैं और हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन ज़िम्मेदारी तो लो फिर। भई हो गई गड़बड़ कुछ, तो क्या इस देश में पहले मंत्रियों ने ज़िम्मेदारियाँ नहीं ली हैं? नैतिकता के नाम के ऊपर रिज़ाइन नहीं किया? करो ना रिज़ाइन फिर। अगर चलाने की हिम्मत है सरकार को, ये चलाना नहीं चाहते। हो गया तो हो गया, कर लेंगे कुछ। हमने दे दिया स्टेटमेंट, अब भुगतो, सारा देश भुगते। तो आपको लगता है कोई सरकार सफाई देगी या बस खत्म हो जाएगा ऐसे ही मामला? मेरे ख्याल में ये सरकार सफाई देने वाली सरकार ही नहीं है। जब नीट के ऊपर करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल था, तो कोई सफाई देने की बात नहीं की इन्होंने, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया। और मैं बार-बार याद करता हूँ, मेरी कोई मोहब्बत नहीं है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, और इनसे पहले वाली सरकार की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत पुराने दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजा था, क्योंकि इल्ज़ाम लगा था और सब बरी हो गए अब। इल्ज़ाम के बलबूते के ऊपर उनको जेल भेज दिया था। ये क्या कर रहे हैं? ये देश को देश के अंदर ऐसा एक पॉलिटिकल माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें हम जनता की तरफ जवाबदेह हैं ही नहीं। हमने जो कर दिया सो कर दिया, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, हम वापस नहीं लेते, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम देश की तरफ दायित्व है ही नहीं हमारा कोई। आम जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। परेशान होती है तो हो जाए, हम डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, हमने कर दिया काफी। उसके बाद भुगतेगा मुल्क और पता लगेगा कि 1 रुपया नहीं वापस लौटा, काला धन। तो मुल्क जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा बालेंदु गोस्वामी आपसे यह है कि जी। आप भारतीय हैं अपने दिल से, दिमाग से, मिजाज से, लेकिन आप अब जर्मन नागरिक हैं। आपने जी। भारत से जाकर वहाँ पर अपना कारोबार स्थापित किया और आज राजी खुशी हैं, लेकिन भारत में आप आते रहते हैं और आपका हमेशा स्वागत होता है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो पासपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बल्कि कहिए, एक बयान दे दिया और वह भी पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर 24 तारीख को, कि भाई पासपोर्ट अब सिटीजनशिप का, नागरिकता का कोई ये दस्तावेज नहीं है, ये सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप मानते हैं, क्या आपका ऑब्जर्वेशन इस विषय पर है? मुझको तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये खबर पढ़ी। असल में विदेश मंत्रालय हो, ये तो भारत सरकार ही है, और ये इस तरह के बयान पढ़ करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और तभी मैंने सोचा कि मतलब
मेरे पास में जन्म से तो मतलब भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट था, और कुछ साल पहले, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से यहाँ जर्मनी में काम कर रहा हूँ, तो कुछ साल पहले मैंने निश्चय किया कि चलो मैं जर्मन पासपोर्ट ले लेता हूँ। और जब जर्मन पासपोर्ट लेने की प्रक्रिया शुरू करी, तो जर्मनी में ऐसा है कि यहाँ आप दोहरी नागरिकता भी रख सकते हैं। जर्मनी का कानून आपको ये अनुमति देता है कि आप 2 पासपोर्ट भी रख सकते हैं, परंतु भारतीय कानून के अनुसार ये संभव नहीं है। भारतीय कानून ये कहता है कि आप 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, मतलब 2 जगह के नागरिक नहीं हो सकते। इस वजह से इस कानून के अनुसार मुझे अपना भारतीय पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ा यहाँ के भारतीय दूतावास में, फ्रैंकफर्ट में। और उसकी जो भी उनकी फीस थी, हालांकि काफ़ी ज़्यादा थी वो भी मैंने दी और भारतीय पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कर दिया। अब मेरे ये नहीं समझ में आता कि अगर भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा करने का दस्तावेज है, नागरिकता का कोई इससे लेना देना नहीं है, तो फिर क्या मैं अभी भी भारतीय नागरिक हूँ? तो मुझको जो है, मेरे पास में मतलब मैं पहले भारत में वोट देता था, तो फिर मैं क्या अब भी वोट दे सकता हूँ? क्या मैं अभी भी भारतीय नागरिक हूँ? तो इतना बड़ा कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट करना समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है, क्या हो रहा है। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में पासपोर्ट जो है वो एक सबसे बड़ा नागरिकता का सबूत माना जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अभी आजकल ये फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये होता है कि कई देशों के जो खिलाड़ी हैं, नागरिक हैं, वो किसी भी क्लब में किसी भी देश में जाके खेल सकते हैं, परंतु जब वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो केवल वो उसी देश की तरफ से खेलेंगे जहां क्या कि उनका पासपोर्ट है। तो ये मतलब एक बड़ी साधारण सी मानी हुई बात है कि आपके पास जहां का पासपोर्ट है, आप वहां के नागरिक हैं। और अब मतलब इन्होंने तो सब कुछ पूरा इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है भारत सरकार ने, तो समझ में नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने ये बयान देकर, विदेश मंत्रालय ने उसके अपने ही दस्तावेज, अपने ही पासपोर्ट का एक तरह से अवमूल्यन कर दिया है, उसकी गरिमा गिराई है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के बाहर जो किसी भी देश में भारतीय नागरिक रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता क्या है कैसे मालूम पड़ेगी? क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है। तो सारी दुनिया के अलग अलग देश उनको भारतीय नागरिक मानते हैं क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है, पर केवल भारत उनको नागरिक नहीं मानता क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट है। मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, समझ में नहीं आता कि आप दुनिया के बाहर किस तरह से अपनी नागरिकता को प्रमाणित करेंगे, क्योंकि मेरे पास भारत का पासपोर्ट है और आपका अपना देश ही इस बात को जो है डिनाई कर रहा है। जी, तो इसको आप एक भारतीय मूल के होने के नाते, जो आज जर्मनी का नागरिक है और जर्मनी में आपका परिवार है, तो ये कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये दिमाग में क्या ऐसा आ गया है? क्योंकि दुनिया की और किसी सरकार ने तो शायद ऐसा नहीं किया हो कभी। आप देश-विदेश घूमते रहते हैं, आपको लगता है, क्योंकि पहले तो आप ये बताइए कि जर्मनी में क्या है? क्या नागरिकता के लिए पासपोर्ट वहाँ कोई वैध दस्तावेज नहीं माना जाता है? और दूसरी बात कि दुनिया के जिन देशों में आप अपने काम से जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ आपका क्या अनुभव है? कोई जानकारी है इस बारे में? नहीं नहीं, सभी जगह कहीं भी दुनिया में आप जाएं, पासपोर्ट जो है वहां की नागरिकता का एक सबसे बड़ा दस्तावेज है, प्रमाण है, सबूत है। ऐसा कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं सुना गया, और भारत में भी ऐसा नहीं था। मैं भारत में ही रहा हूँ, पला बढ़ा पैदा हुआ हूँ, भारत में भी ऐसा नहीं था। पासपोर्ट आपकी नागरिकता का, ये तो मुझे लगता है कि सरकार की कोई छिपी हुई मंशा है इसके पीछे, निश्चित रूप से। और जो मतलब पिछले दिनों में मैं यहाँ बैठकर के भी खबर सुनता रहा, ये जो सर के कारण कितने वोट काटे गए और जो है लोगों की नागरिकता की, ये भारत के नागरिक नहीं है। यहाँ तक सुनने में आया कि
जो जो सेना में मिलिट्री में सेवा दे चुके हैं उनके वोट कट गए, वो भी भारत के नागरिक नहीं है, और जो अच्छे पदों पर रह चुके हैं वो भी भारत के नागरिक नहीं है। तो इस सब के पीछे, और ये इसी कड़ी में ये जो बयान आया है विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, तो ये उसी कड़ी का एक अगला हिस्सा लगता है कि इनकी मंशा जो है वो सही नहीं है। और उसी उसी ही उसमें इन्होंने पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब ये अपने ही जाल में, अपने ही बातों में फंस रहे हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है प्रमाण नागरिकता का, तो फिर और होगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया बालेंद्र गोस्वामी। मैंने आपकी फेसबुक पर जो टिप्पणी है वो पढ़कर मैं उत्साहित हुआ कि आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने बहुत ही गहरे ऑब्जर्वेशन के साथ, गहराई के साथ बात लिखी थी, और मैंने फिर फेसबुक के जरिए आपको संपर्क किया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपनी बात बहुत साफ ढंग से, बेबाक ढंग से कही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, नमस्कार। सत श्री अकाल।